हरे कृष्ण, राधे राधे। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधना का विधान है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल गोवर्धन पूजा कब और कैसे मनाई जाएगी और इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर भक्त श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर के सामने अन्नकूट सजाते हैं और उन्हें भक्ति भाव से अर्पित करते हैं। पूजा में मंत्रों का जाप, दीपक प्रज्वलन और आरती शामिल होती है। तो चलिए जानते हैं कि कब है गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन 22 अक्टूबर को रात 8:16 तक रहेगी। इसी क्रम में गोवर्धन पूजा इस साल 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा करने का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो गोवर्धन पूजा जो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को पराजित करने की कथा को याद करने के लिए मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों और उनकी गौओं की रक्षा करने की कथा से जुड़ी है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके हाथों इंद्रदेव के अहंकार पर विजय का स्मरण करते हैं। इसे अन्नकूट के रूप में भी मनाना भी इसी कारण है, क्योंकि भक्त विविध प्रकार के अन्न और व्यंजन गोवर्धन पर्वत के रूप में सजाकर भगवान को अर्पित करते हैं। यह पर्व न केवल भक्ति और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और कृषि के महत्व को भी दर्शाता है। तो आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है। भक्त गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर अन्नकूट सजाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और विविध प्रकार के भोजन अर्पित करते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या इस दिन कोई विशेष पूजा या दान करना चाहिए। तो हाँ, इस दिन अन्न, भोजन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने और घर में भगवान कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो इस बार जो गोवर्धन पूजा पड़ रही है वो 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन। हमें श्रद्धा पूर्वक होकर गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यह दिन प्रकृति, अन्न और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। और अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार वृंदावन में हर साल ग्रामीण इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और खेती फले फूले। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वर्षा का असली कारण प्रकृति है, पेड़, नदियां और पर्वत। जब लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी तो इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा भेजी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को सुरक्षित किया। इसी स्मृति में हर वर्ष गोवर्धन पूजा की जाती है। और अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। सुबह स्नान के बाद घर की शुद्धि करें। आंगन में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और दीपों से सजाएं। 56 भोग या अन्नकूट के रूप में विभिन्न व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। गायों और बछड़ों की पूजा करें, उन्हें हरी घास और गुड़ खिलाएं। अंत में आरती करें और भोग वितरण करें। और इस दिन क्या करना चाहिए ये जान ले हैं। ब्रज या किसी गोवर्धन मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए। अन्न और गौसेवा, अन्नकूट प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मांसाहार और नशे का सेवन ना करें। अन्न का अपव्यय ना करें, यानी कि अन्न को व्यर्थ ना बहाएं। यह पर्व हमें प्रकृति और अन्न के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय पर्व भी है। यह बताता है कि मानव और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। यह दिन नम्रता, सहयोग और पर्यावरण प्रेम का संदेश देता है। जैसे श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा देवता वही है
जो जीवों की रक्षा करे, ना कि भय पैदा करे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।